एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों के बीच बंटवारा हो चुका था, लेकिन घर के बीच में पड़ने वाली सैकड़ों एकड़ की एक पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद था। नियम से ये जमीन बड़े भाई को मिलनी चाहिए थी, लेकिन छोटे भाई ने इसके कुछ भाग पर अवैध कब्जा जमा रखा था। बड़े भाई के डर से छोटे भाई ने अवैध कब्जे वाली जमीन पर गुंडे मवालियों को बसा दिया था। छोटा भाई न सिर्फ पैसे से कमजोर था, बल्कि उसके परिवार के लोग भी उचित शिक्षा के अभाव में बेहद पिछड़े थे। वो भी अवैध कब्जे वाली जमीन पर रहने वाले गुंडे मवालियों की संगत में बिगड़ गए थे। हर वक्त गुंडों के साथ मिलकर वो बड़े भाई को बर्बाद करने के लिए प्लानिंग बनाते, लेकिन बड़े भाई के आगे उनकी एक ना चलती। उल्टा कई बार तो वो मुंह की खा चुके थे। दोनों भाइयों की लड़ाई को गांव में रहने वाला एक शातिर पड़ोसी बड़े ही गौर से देखता था। एक दिन उसने एक चाल चली। वो छोटे भाई के घर आने जाने लगा। बातचीत शुरू हुई, मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई। एक दिन उसने बड़े भाई के खिलाफ छोटे भाई को भड़काते हुए कहा कि देखो, तुम्हारा परिवार छोटा है, तुम्हारे परिवार के लोग अनपढ़, गंवार, जाहिल हैं। खाने पीने के सामान से ज्यादा तुम्हारे घरों में बंदूकें हैं। गोली खरीदने के लिए पैसा तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम अपने बड़े भाई से लड़ोगे कैसे? जबकि तुम्हारा बड़ा भाई ना सिर्फ पैसे से मजबूत है, बल्कि उसका परिवार भी बड़ा है। उसके घर में पढ़े लिखे लोग हैं। आसपास के गांवों में भी उनकी अच्छी पकड़ है। शहर के बड़े साहब लोगों से भी उनके अच्छे ताल्लुक है। जिस दिन वो चाहेंगे अपनी जमीन तुमसे जबरन छीन लेंगे। तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। ये सुनकर छोटा भाई बेहद डर गया। उसने पड़ोसी से उपाय पूछा। मौके की ताक में बैठे शातिर पड़ोसी ने थोड़ा सोचकर कहा कि मेरे पास एक प्लान है, जिससे तुम्हारे घर में भी चार पैसा आएगा, तुम्हारे परिवार में खुशहाली आएगी और तुम्हारे आवारा और लफंगे लड़कों को भी घर बैठे काम मिल जाएगा। साथ ही अवैध जमीन पर चल रहे गुंडे मवालियों के अड्डे भी खत्म हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अपने भाई की जिस जमीन पर तुमने अवैध कब्जा जमा रखा, उस पर भी वो अपना दावा छोड़ देगा। पड़ोसी की बात सुनकर छोटे भाई की आंखों में चमक आ गई। गरीबी, तंगहाली और भूखे नंगे परिवार के सदस्यों की उन्नति के लिए उसने प्लान जानने की उत्सुकता दिखाई। मौके की ताक में बैठे शातिर पड़ोसी ने फौरन ही प्रस्ताव रखा कि अगर अवैध कब्जे वाली जमीन पर तुम मुझे एक सड़क बनाने दो, जो मेरे घर को सीधे गांव की नदी से जोड़ेगी, तो मैं तुम्हारे परिवार की तकदीर बदल दूंगा। मैं न सिर्फ तुम्हें बड़े भाई से सुरक्षा की गारंटी दूंगा, बल्कि तुम्हारे परिवार के लोगों को रोजगार भी मुहैया करवाऊंगा। अनपढ़ छोटा भाई पड़ोसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। वो तो सिर्फ इस बात से खुश था कि दबंग पड़ोसी का साथ पाकर अब वो अपने बड़े भाई अच्छे से सबक सिखाएगा, उससे पुराना हिसाब किताब पूरा करेगा। करार होने के अगले ही दिन पड़ोसी के इंजीनियर, मिस्त्री और मजदूर विवादित जमीन की नाप जोख करने पहुंच गए। शातिर बिजनेसमैन पड़ोसी को देखते ही बड़ा भाई सारी चाल समझ गया। वो विवाद में पड़ने की जगह शांत रहा। जैसे ही शातिर पड़ोसी ने जमीन पर काम शुरू किया, वहां पर जमे गुंडों ने मजदूरों को धमकाना शुरू कर दिया। पड़ोसी ने फौरन छोटे भाई को हिदायत दी कि अपने परिचितों को संभालो और अब से जमीन पर काम करने वाले हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। गरीबी से परेशान छोटे भाई ने किसी तरह से पैसों का इंतजाम करके कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात कराए। इस वजह से जो गुंडे मवाली उसके दोस्त थे, अब दुश्मन बन गए। सड़क बनाने के साथ साथ आप पास की जमीन पर पड़ोसी ने शॉपिंग मॉल, पावर प्लांट, महंगे होटल्स, बड़े अस्पताल, ज्वेलरी के बड़े शोरूम,
इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का एक्सपोर्ट हाउस, मोबाइल असेंबल करने की कंपनियां, तेल की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी लगानी शुरू कर दी। ये सब देखकर छोटा भाई बेहद खुश हुआ। उसे लगा कि अब उसके दिन बहुर जाएंगे। उसका बड़ा भाई ये सब देखकर ही जल भूनकर मर जाएगा, लिहाजा वो खुशी से झूमने लगा। लेकिन जब प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ तो शातिर पड़ोसी अपने असली रंग में आ गया। उसने छोटे भाई के सामने नई नई शर्तें लगा दी। कहा कि अगर तुम लोगों को सड़क के साथ साथ दूसरी सुविधाओं का प्रयोग करना है तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी। हर सुविधा के लिए बाजार दर से दुगनी कीमत की डिमांड पड़ोसी ने रख दी। साथ ही ये भी कहा कि चूंकि तुम लोगों की औकात तो है नहीं कि महंगे मॉल्स, होटल्स, जिम में जा सको, तो तुम्हारे लोग यहाँ पर काम कर इन सुविधाओं को मुफ्त में देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मन मारकर छोटे भाई ने सभी शर्तें मान ली। लेकिन जब उसे पता चला कि जिस बड़े भाई से बदला लेने के लिए उसने अवैध कब्जे वाली जमीन पड़ोसी को दी थी, अब वो भी इस सड़क के जरिए न सिर्फ पड़ोसी के साथ बल्कि दूसरे लोगों के साथ कारोबार करेगा। उसके सामान भी सड़क के जरिए नदी तक जाएंगे, उसके लोग मॉल्स, जिम, होटल्स में घूमने आएंगे, तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जब उसने पड़ोसी से कहा कि उसने धोखा दिया है तो जवाब सुनकर चौंक गया। पड़ोसी ने कहा, जो अपने भाई का नहीं हुआ वो दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकता है? जंग और बिजनेस में सब जायज है। इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं। ये जरूरी नहीं कि iChowk या इंडिया टुडे ग्रुप उनसे सहमत हो। इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है।